जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा कि अमेरिका में हनुमान जी के होने के सबूत मिले हैं। तो इसी बात को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स बाय कनन में। हनुमान जी को भगवान श्री राम के महान भक्त कहते हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी के नाम का स्मरण किया जाता है तो वह है हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी ही होगी। इनके किस्से हमने रामायण और महाभारत में भी सुने हैं। हनुमान जी के बिना तो रामायण पूरी नहीं हो सकती। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों सालों बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हमें उनमें हिंदू धर्म के भगवानों के वापस स्वर्ग में जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन शेष रहते हैं हनुमान जी, जिनके मरने या वापस स्वर्ग जाने की बात ना किसी ग्रंथ में लिखी हुई है और ना ही हमने कभी किसी से सुनी है। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि भगवान हनुमान जी अमर थे। कुछ महान लोगों ने तो उनके दर्शन करने की बात भी कही है, जिसमें ऋषि माधवाचार्य, तुलसीदास जी, स्वामी रामदास और रघुवींद्र स्वामी जैसे महापुरुष भी शामिल हैं। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और उन लोगों की माने तो वह आज भी धरती पर घूम रहे हैं और सारे सबूत यही इशारा करते हैं कि हाँ, वह आज भी हमारे साथ यही धरती पर मौजूद हैं। दुनिया भर में कई अलग अलग देशों में इसी तरह के विशालकाय पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए हैं। जैसे कि हमारे ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन किया गया है और इस बात पर साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि ये निशान उसी तरह के जीव के हो सकते हैं जिसका शरीर काफी विशालकाय रहा होगा। श्रीलंका में एक आदिवासी कबीला है जिसे मतंग कबीला कहा जाता है। बड़े संयोग की बात है कि इस कबीले के आदिवासियों से एक विशालकाय भारी भरकम जीव समय समय पर इनसे मिलने आता है और कुछ आदिवासियों का तो यह तक कहना है कि उन्होंने आसमान में एक विशालकाय जीव को उड़ते हुए भी देखा है। अब वह जीव भला क्या हो सकता है, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और एक सोचने वाली बात यह भी है कि हनुमान जी के हर मंदिर के बाहर हमें बंदरों की टोली घूमती हुई मिलती है। चलो मान लिया कि जानवर है, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन यह कैसे संयोग है कि यह बंदर अन्य देवी देवताओं के मंदिरों के बाहर इतनी संख्या में कहीं देखने को नहीं मिलते। अमेरिका में भी भगवान हनुमान जी के होने के सबूत मिले हैं। वहाँ के लोगों ने काफी बार एक विशालकाय जीव को घूमते देखने की बात कही है, जिसको उन लोगों ने बिग फुट नाम दे रखा है और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता हजारों सालों पुरानी है। लेकिन ना जाने क्यों ये लोग भी एक मंकी नामक भगवान की पूजा करते हैं। रामायण के एक अध्याय में कहा गया है कि एक बार हनुमान जी पाताल लोक गए थे। वर्तमान में पाताल लोक को मध्य अमेरिका तथा ब्राजील का हिस्सा ही माना जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के ग्लोब के आधार पर भारत देश से बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता है, जो जमीन से काफी नीचे है, इसलिए इसे पाताल लोक माना गया था। इस अध्याय के अनुसार एक बार हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज से मिलने पाताल लोक गए थे, जो हूबहू भगवान हनुमान की तरह ही दिखते थे। पाताल लोक पहुंचने पर हनुमान जी का पाताल के राजा से भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पाताल लोक का राजा मारा गया और हनुमान जी ने अंत में पाताल लोक को अपने पुत्र के नाम पर घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद वहाँ के सभी लोग मकरध्वज को अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। यह एक कारण हो सकता है कि अमेरिका के लोग एक बंदर जैसे दिखने वाले जीव की पूजा करते हैं। हो सकता है कि अमेरिका के रहने वाले वासियों का देवता और भगवान हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज एक ही हो।
दूसरी ओर कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि वह देवता स्वयं भगवान हनुमान भी हो सकते हैं। तो आज भी यह एक उलझा हुआ रहस्य बना हुआ है। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि किसी भी भगवान को मानने के लिए उसमें सबूतों की नहीं, एक सच्ची आस्था और विश्वास की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आगे भी ऐसे रोचक फैक्ट्स और स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।